हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग औसत के सेशन 2 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सेशन 1 बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग आज के सेशन पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन 1 में आपको सेशन 1 का लिंक दिया हुआ है, आप पहले उसे कंप्लीट कर लेंगे तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ईजी होगा। आज के सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जहां पर कुछ संख्याएं निकाल दी जा रही होंगी पूरे प्रश्न से, या कुछ संख्याएं बढ़ा दी जा रही होंगी। इस टाइप के जब भी आप प्रश्न करते हैं तो इन्हें आप फार्मूला अगर लगा के करेंगे तो आपको क्वेश्चन बड़ा टफ लगने लगेगा। आज के सेशन को आप देखिए, हम लोग बहुत इजीली इन चीजों को समझ लेंगे कि जब किसी समूह में से कोई संख्या कम कर देते हैं या किसी व्यक्ति को कम कर देते हैं तो औसत पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है एक मैच में 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत 49 है। यदि 4 खिलाड़ियों के रन क्रमशः इतने इतने हो तो 5वें खिलाड़ी ने कितने रन बनाए होंगे। कल ही आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको बताया था। देखिए, औसत सिर्फ ये बताता है कि सभी लोगों ने उसी रेशियो में काम किया है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 खिलाड़ियों के जो औसत रन है वो 49 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 का औसत अगर 49 है तो हम कह सकते हैं पांचों खिलाड़ियों ने, प्रत्येक ने 49 रन बनाए होंगे। अगर हम कहें पांचों ने कितने रन बनाए तो आप इनकी गुणा करके बताएंगे। 5 ने 45, 5 चौक 20 और 4 24, 245 रन उन्होंने बनाए होंगे अगर पांचों खिलाड़ियों के रनों की बात की जाए तब। अब 4 खिलाड़ियों के रन ये दे रखे हैं तो हमसे पूछा है कि जो 5वां खिलाड़ी है उसके रन कितने होंगे। भाई यहाँ पे 4 के रन तो शो किए गए हैं इन्होंने, लेकिन 5वां खिलाड़ी उसके रन यहाँ पर ओपन नहीं किए हैं। तो ये 4 खिलाड़ियों के रन है, ये कितने टोटल रन होंगे। देखिए 4 का अगर हम यहाँ से योग निकालेंगे तो ये अपना बन जाएगा। देखिए 1 और 2 3 और ये 0 3 और 5 8 बन जाएगा। 2 और 6 8 और 3 11 और 7 18 बन जाएगा। 245 में से अगर 188 कम करेंगे, यहां से दाई लेंगे 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, 3 बचा होगा, यहां से दाई लेंगे 13 में से 8 जाएगा ये 5 बचेगा। उस खिलाड़ी के जो रन होंगे 5वें खिलाड़ी के वो 57 होंगे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, 5 खिलाड़ियों के रनों का औसत था तो औसत का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक खिलाड़ी ने उतने रन बनाए होंगे। भाई औसत का मतलब है एक व्यक्ति की बात की गई है और 5 खिलाड़ियों ने 49 के औसत से रन बनाए, यानी सबने 49 के हिसाब से अगर रन बनाए हैं तो पांचों खिलाड़ियों ने जो रन बनाए होंगे वो बनाए होंगे 245। 4 खिलाड़ियों के रन आपको यहाँ दिख रहे हैं तो 5वें की तो बात करनी, भाई पांचों ने इतने बनाए हैं और 4 ने इतने बनाए हैं, तो जो एक खिलाड़ी होगा वो उसने कितने बनाए, इन दोनों की गैपिंग के ही तो बराबर बनाए होंगे। 57 अपना आंसर आ जाएगा, तीसरा विकल्प। इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है 4 संख्याओं का औसत कितना है, 9 है। भाई 4 संख्याओं का औसत अगर 9 है तो हम पूछे चारों संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो इनकी गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 36। एक संख्या 14 और शामिल कर ली जाए। भाई पहले संख्याएं कितनी थी, 4 थी। अब इसमें अगर एक संख्या और शामिल कर लें तो नया औसत कितना होगा, ये हमें बताना है। जब इसमें एक संख्या और शामिल करेंगे और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 14, तो ये जो टोटल योगफल आएगा, भाई 4 संख्याओं का योगफल 14 हो गया, 36 हो गया, और 14 एक 5वीं संख्या शामिल कर ली तो ये हो जाएगा 50। अच्छा, टोटल संख्याएं कितनी है, 4 तो पहले थी, एक और शामिल कर ली तो टोटल हो जाएंगी 5। औसत कैसे निकालेंगे, नया औसत अगर आपको निकालना है तो औसत का फार्मूला क्या होता है, पदों का योग, यानी सबका योग कितना हो गया 50, और संख्या कितनी है उनकी, 4 तो पहले थी और एक संख्या इसमें और शामिल कर दी तो 5 हो जाएंगी। 5 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 10 पर जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए जिसमें कहा है 49, 62, 37, 55 और x का औसत 53 है। यानी यहां तक की जो संख्याएं लिखी हुई हैं इनका औसत 53 है, तो इसका मतलब ये हुआ ये संख्या भी 53 है, ये 53 मान की कर लीजिए, इसे 53 मानिए और इसे 53 और इसे, तो x की वैल्यू कितनी होगी। आप इस क्वेश्चन को दो अलग अलग टाइप से कर सकते हैं। फिलहाल में अपने लोग औसत दिया है तो औसत का ही फार्मूला लगाएंगे।
औसत का फार्मूला क्या होता है, सभी को जोड़ना है हमें, कितनी संख्याओं का निकालना है, 49 हो गया, 62, 37, 55 और x, ये तो हो गया पदों का योग, इनका योगफल कितना है 1 2 3 4 5, नंबर कितना हो गया 5। औसत चूंकि दिया हुआ है, ये कितना दे रखा है 53, तो ये 53 यहां लिखेंगे। इधर हमें क्या करना है, ऊपर सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जब सभी को जोड़ेंगे तो यहां तक अंगणित है यही जुड़ेगा, बीजगणित तो ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू भी हमें बतानी है। 5 ये और 7 ये, 12 और 2 14 और 9 ये हो जाएगा 23, 2 हासिल बचा, 5 2 7 3 10 और 6 16 और 4 20 हो जाएगा। और ये जो x लिखा हुआ है इसे ऐसे ही लिखेंगे, इसके नीचे लिखा हुआ है 5। अगर ये 5 यहां से हटाएंगे तो ये देखिए क्रॉस मेथड में पहुंचेगा, यहाँ गुणा होगी, 53 और 5 का गुणा कितना होता है 5 3 15 और 5 पंजे 25 और 1 26 हो जाएगा। इधर बचा होगा 203 प्लस x, हमें x की वैल्यू बतानी, इस 203 को अगर इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 265 में से अगर 203 कम कर देंगे तो ये बचेगा अपना 62, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो उम्र से संबंधित है। यहां पे लिखा है ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष दे रखी है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक की उम्र हम 20 वर्ष मान सकते हैं। ए भी 20 का होगा, बी भी 20 का होगा और सी भी। तो अगर हम तीनों की उम्र का जोड़ यहां से निकालें तो 20 तिया कितना हो जाएगा 60, यानी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 60। आपको ये डायरेक्टली भी लिखना था, एग्जाम में आप इतनी लंबी चौड़ी गुणा नहीं करेंगे, बस यहां पर आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, इसीलिए इतने लॉन्ग मेथड से कराया जा रहा है। फिर कहा है बी और सी की औसत आयु कितनी है 25 वर्ष, तो यहां से हम कह सकते हैं बी प्लस सी की औसत आयु 25 है, तो इनका योगफल कितना होगा 25, और 2 लोगों की है तो 2 से गुणा कर दे रहे हैं। 3 लोगों की औसत आयु अगर दे रखी हो तो तीनों का योगफल निकालना है तो 3 से गुणा करते हैं औसत में। 4 लोगों की अगर औसत दे रखा है और चारों का फिर हमें योगफल निकालना है तो औसत में हम 4 से गुणा करते हैं। 25 दूनी कितना हो जाएगा 50। तो जहां b प्लस सी लिखा हुआ है वहां पे हम क्या लिख सकते हैं 50। अगर यहाँ 50 लिख देंगे तो ये बनेगा a प्लस 50 बराबर 60, क्योंकि b और c का औसत दे रखा था 25, तो b और c का योगफल कितना होगा 50। इस 50 को अगर इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, 60 में से अगर 50 कम करेंगे ये आ जाएगा अपना 10। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें लिखा है 36 छात्रों के एक समूह का औसत कितना है 14 वर्ष। भाई 36 लोगों का औसत कितना दे रखा है 14, यही तो क्वेश्चन में कहा है। अगर मैं ये कहूं कि इसमें 36 लोगों की उम्र का औसत है तो 36 लोगों की उम्र का योगफल कितना होगा, तो आप कहेंगे इनकी क्या करेंगे गुणा करेंगे। जब आप गुणा करेंगे तो ये बनेगा 14 छक 84, 8 हासिल, 14 तिया 42 और 8 कितना हो जाएगा 50। फिर क्या कहा है इन्होंने, जब उसमें एक शिक्षक शामिल कर लिया जाए। इसका मतलब ये हुआ अब ये 36 लोग नहीं रहेंगे, यहाँ पे एक व्यक्ति बढ़ जाएगा, क्योंकि एक शिक्षक इसमें शामिल कर लिया है तो ये लोग हो जाएंगे 37। जब इन्हें 37 कह देंगे तो औसत भी एक बढ़ जा रहा है। अब ये डायरेक्टली यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि औसत 15 हो जाएगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि औसत एक बढ़ जाता है। भाई पहले 14 था, एक बढ़ जाएगा तो अब औसत कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहां से कहा जाए कि 37 लोगों का गुणन योगफल कितना आएगा 37 लोगों की उम्र का योगफल, तो 37 और 15 की गुणा करेंगे ये बन जाएगा, देखिए 15 सत्ते 105, 10 हासिल और 15 तिया 45 और 10 ये हो जाएगा 55।
तो 36 लोगों की अगर उम्र जोड़ी हमने तो 504 आ गई, और 37 लोगों की अगर जोड़ी तो 555 हो गई। तो भाई जो एक व्यक्ति बड़ा है उसकी उम्र कितनी होगी, इन दोनों के अंतर के बराबर होगी। 555 में से अगर 504 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 51। यही क्या है इसका आंसर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर इस क्वेश्चन में आप फार्मूला लगाते हैं तो उससे भी आ जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा अब ये देसी फार्मूला याद कर लीजिए। हर जगह औसत के क्वेश्चन में चाहे कोई व्यक्ति शामिल हो और चाहे कोई व्यक्ति निकल जाए, हम इसी फार्मूले से कर सकते हैं। इसीलिए आप ये देसी फार्मूला याद कीजिए, इससे हर मर्ज का इलाज कर सकते हैं आप। औसत से संबंधित कोई सा प्रश्न आए उसे आप इसी फार्मूले से किया करिए। बस कुछ नहीं, सिर्फ गुणा होता है और कुछ भी नहीं। हालांकि आप अगर फार्मूला लगाते हैं उसमें क्या करना था, देखिए डायरेक्टली आपका आंसर आ जाता। इसमें क्या करते हैं, जो शिक्षक शामिल हुआ है उसकी उम्र कैसे निकालते, देखिए ये 14 ये है, और औसत अगर एक बढ़ गया है तो नया औसत मानते हम लोग 15, और कितने लोग थे पहले से 36, तो इससे भी डायरेक्टली आप 51 बता देते। लेकिन ये आपको अगर कम हो रहा है तो यहाँ माइनस का ध्यान रखना है, कई चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। और इस फार्मूले से, ये रामबाण फार्मूला है जो आप हर जगह लगा सकते हैं। औसत का कभी भी क्वेश्चन आए आप हमेशा योगफल में कन्वर्ट करके उसे कीजिए, सिर्फ सरल रहेगा। जो भी मैथ की कैलकुलेशन में ठीक ठाक बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा इसी पैटर्न का फॉलो करना चाहिए, इससे क्वेश्चन थोड़ा इजी होता है। बाकी आप आज के सेशन में ये सभी क्वेश्चन देखिए, इसी मेथड से हम करा रहे हैं और आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में रनों का औसत कितना है, 60। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोई खिलाड़ी है वो 10 पारियों में 60 के औसत से रन बनाने, नहीं हर पारी में वो 10-10 रन 60-60 रन बना रहा है, तो 10 का औसत कितना हो गया, 60। अगर मैं आपसे ये कहूं कि उसने 10 मैच में कितने रन बनाए होंगे, तो आप कहेंगे उसने 600 रन बनाए होंगे। बिल्कुल बात क्लियर है। अब 11वीं पारी में वह कितने रन और बनाए कि उसका औसत 62 हो जाए, तो भाई यहां हमें 60 की जगह क्या करना है, 62 करना है, और पारी 10 ना रह के कितनी रह रही है, 11। तो 11 पारी में उसे औसत अगर हमें 62 का करना है तो कितने रन बनाएगा, भाई 10 में वो 600 तो बना ही चुका है, लेकिन ये कब बनाए, 60 के औसत से। अब यहां से अगर हम कहें कि 10 ही पारी रहती, 62 से बनाना था तो 10 के साथ 62 लेना पड़ता। क्योंकि 11वीं पारी की बात हो रही, 11 में अगर 62 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखिए 11 दूनी 22, 11 छंग 66 और 2 68। भाई 10 पारी में इतने रन बन रहे थे, 11 में इतने बन रहे थे, तो जो 11वीं पारी थी वो कितनी की होगी, 82 की होगी। बिल्कुल साफ क्लियर है, इसमें 82 आपका आंसर आएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसमें लिखा है 5 संख्याओं का औसत 27 है, बस यहीं पे विराम लगा लीजिए। जैसे कभी भी आपको बड़ा क्वेश्चन कोई मिला करे, आप उसे स्टेशनों में डिवाइड कीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में, बस इजीली आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे पहले यहीं पे रुक जाएंगे। भाई 5 का औसत अगर 27 है तो पांचों संख्याओं का योगफल कितना होगा, 27 और 5 का गुणा करेंगे तो ये 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 3 13। यहां तक आपने क्वेश्चन कर लिया। फिर कहा यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यानी संख्याएं यहां पे अब कितनी करनी है आपको, 4, एक संख्या निकाल दी तो औसत में 2 की कमी हो गई है, तो इसका मतलब ये औसत आपको 27 का नहीं करना है, अब यहां से 2 माइनस करना है, क्योंकि 2 की कमी हो गई है। अगर वो यहीं पे कहता 2 बढ़ गया है तो हम औसत को क्या करते, 29 का मान लेते। जब 2 की कमी की है तो ये बन जाएगा 25 का। तो 4 संख्याओं का जो योगफल आएगा वो 25 चौक कितना हो जाएगा, 100। 5 संख्याओं का योगफल 135 था, 4 का योगफल 100 था। या इसे आसान भाषा में आप ऐसे कह सकते हैं, 5 लोगों ने इतने रुपए कमाए, उन्हीं में से 4 लोगों ने इतने कमाए, तो जो एक व्यक्ति हमने निकाल दिया है उसने कितने कमाए होंगे, तो बिल्कुल दिख रहा है दोनों का अंतर या फिर गैपिंग 35 रुपए का आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, जिसमें कहा है 50 संख्याओं का औसत 38 है। बस आपको बस याद रखना है, औसत के क्वेश्चन में आप सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों में क्वेश्चन को बांट लीजिए। 50 का औसत कितना हो गया? 38। अगर यहां पे आपसे कहा जाए 50 संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो इनकी गुणा कर देंगे। 0 5 की गुणा 38 से करेंगे या 50 की 38 से, जैसा आपका बस लगे उस हिसाब से कर लीजिए। फिलहाल अगर यहाँ पे आप कम कैलकुलेशन में इसी को करना चाहते हैं तो देखिए 0 ऐसे ही लिख दिया। 5 की गुणा 8 से करेंगे 40, 5 3 15 और 4 19 हो जाएगा। 1900 आ गया। यदि उनमें से 45 और 55 संख्या निकाल दी जाए, अब इसने क्लियर नहीं किया है क्वेश्चन में, लेकिन आपको बाई कॉमन सेंस लगाना है कि भाई 45 और 55 निकाल दिया तो इसका मतलब दो संख्याएं ही तो निकाल दी हैं। तो यहाँ जो संख्याएं रह गई हैं वो कैसी रह गई होंगी? यहाँ से 45 और 55 को निकाल दो। जब 45 और 55 निकाल देंगे तो संख्याएं यहाँ पे 48 रह गई होंगी। अब इन 48 संख्याओं का जोड़ कैसे निकालेंगे? बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 50 संख्याओं का जोड़ इतना था। अब इन्हीं 50 में से 45 और 55 दो चीजें निकाल दे रहे हैं। जब ये दो चीजें निकालेंगे तो हम कह सकते हैं कि 45 और 55 इनका जो जोड़ होगा वो कितना हो जाएगा? 100 का आ जाएगा। तो यही 100 यहां से क्या कर दे रहे हैं? कम कर दे रहे हैं, क्योंकि ये तो निकाल दी है। अगर वो कहता ये बढ़ा दी है तो यहाँ 50 के बाद अब 52 हो जाती है, क्योंकि दो संख्याएं बढ़ गई हैं। लेकिन यहाँ कहा ये निकाल दी है। जब निकाल दी है तो ये 45 और 55 निकले ना, तो दोनों का मतलब ये 100 बन रहे हैं। भाई 100 को यहाँ से कम करेंगे तो ये बचेगा 1800। अगर इसी सवाल में लिखा होता कि ये दो संख्याएं और बढ़ा दी जाएं, जब बढ़ा दी जाए तो ये 1900 ये और 100 ये 2000 हो जाता और यहाँ पे 52 संख्याएं आ जाती। अब हमें क्या करना है? ये आ गया 48 संख्याओं का योगफल। हमें ये बताना है कि अब नया औसत क्या होगा। तो 48 का अगर जोड़ इतना है तो औसत कैसे निकालेंगे? इसे 48 से भाग कर दीजिए, औसत अपना निकल कर आ जाएगा। देखिए अगर इसके लिए हम 4 से देखिए डिवाइड करेंगे तो ये 12 पे जाएगा। इसे 4 से करेंगे तो 4 चौक 16 होगा, 2 बचा, 4 पंजे 20 और ये 0। अब देखिए 450 को अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 3 36 हो जाएगा। यहां बचा होगा अपना 9 तो ये 90, 12 7 84। अब बचा होगा यहां पर 6 पॉइंट लगा के उसे 60 बना देंगे, 12 पंजे 60, 37.5। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 5 संख्याओं का औसत कितना है? 140। भाई 5 का औसत 140 हो गया, एक स्टेप हो गई। पांचों का योगफल कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। ठीक है, 14 पंजे 70 होता है, एक 0 लगा दिया बस। यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, यानी यहां संख्याएं पहले 5 थी, अब कितनी रह जाएंगी? 4, क्योंकि एक संख्या निकाल दी है। तो औसत जो है वो 130 हो गया है। अब औसत अगर 130 हो गया है तो चार संख्याओं का फिर योगफल कितना आएगा? 13 चौक 52, 520 आएगा। तो निकाली हुई संख्या कितनी होगी? भाई 5 का योग कितना था? 700। 4 का योग कितना था? 520। तो संख्या जो निकली है वो कितनी होगी? इनकी गैपिंग के बराबर हो जाएगी। गैपिंग कितनी है? 500 में से 700 में से 520 कम करेंगे, ये आ जाएगा अपना 10 में से 2 जाएगा 8, 6 में से 5 जाएगा 1, 180। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 10 देखिए, जिसमें लिखा है 6 संख्याओं का औसत 20 है। अगर 6 संख्याओं का औसत 20 है तो इसका मतलब यही तो हुआ, 6 का औसत अगर 20 है तो 6 का जोड़ कितना होगा? 20 छक 120 होगा। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या निकाल दी है, बिल्कुल क्वेश्चन 9 की ये कॉपी है। भाई एक संख्या निकाल दी है तो यहाँ पे 6 संख्याएं अब ना रह के कितनी रह गई होंगी? 5 रह गई, क्योंकि एक संख्या यहां से कम कर दी। तो शेष संख्याओं का औसत जो है वो 15 हो गया है। अब जब एक संख्या निकाल दी तो औसत 20 नहीं रहा है, अब कितना हो गया? औसत 15।
तो यहाँ योगफल कितना आएगा, 15 पंजे 75 का आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ मल्टीप्लाई जब औसत में हम संख्याओं की गुणा कर देते हैं तो ये निकल कर आ जाता है उन सभी संख्याओं का योगफल। 6 संख्याओं का योगफल 120, यानी 6 लोगों के पास 120 रुपए है, ये कह लीजिए। 5 संख्याओं का औसत 15 है तो हम कहेंगे 5 लोगों के पास 75 रुपए हो गए। तो जो एक व्यक्ति है जो निकल गया है, भाई 6 थे तो इतने रुपए थे, 5 थे तो इतने रह गए। इसे आसान भाषा में आप अपनी फ्रेंड सर्किल को बना लीजिए। मान लीजिए आप 6 दोस्त हैं, उनके पास 120 रुपए है। एक फ्रेंड से आपका पंगा हो गया, वो चला गया। अब फ्रेंड कितने बचे, 5। तो अब आपके पास इतने पैसे रह गए। तो जो चला गया है उसके पास कितने रुपए थे, अरे भाई इनका अंतर ही तो होगा उसके पास। जब इनका अंतर निकालेंगे 120 में से अगर 75 कम करेंगे, ये आ जाएगा 45 का। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज औसत के सेशन में आपको 10 चुने हुए बेहतरीन प्रश्न कराए गए। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यदि किसी प्रश्न में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। इस पूरी पीडीएफ फाइल का सॉल्यूशन सहित आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ का डर खत्म। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इस तरह की सभी पीडीएफ वहां पर फ्री आपको उपलब्ध रहती है। थैंक यू।